आई मार साहब। में सैलाब भरा देशभक्ति के जो नाम पर चलती रहेगी अमर ज्योतियां हर शहीदी दिवस के ओ पैगाम पे। उन शहीदों की जयकार करती कलम जो बगावत का डंका बजा कर गए, क्रांति का वीर अंबर तलब हिटलर शाही हुकूमत मिटा कर गए। ध्यान देंगे आप, भारत देश अंग्रेजों के हाथ गुलाम रहा दोस्त। धनंजय यादव जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 37 से 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद दे हम बस कला में कामयाब रहे। पूरे बिरहा का संदेह लेकर एक कव्वाली के टुकड़ा संकेत बगैर मास्टर। यह लाइन बा तुम्हारे परवाने जल रहे कहां से उठी कहां जाई, इन नजम की लाइन से संकेत बमार साहब। मोहम्मद रिजवान भावी प्रधान पद के प्रत्याशी और ये मोहम्मद रिजवान भावी प्रधान पद के प्रत्याशी 51 रुपया का पुरस्कार इस जज्बे पर। सलाम कबूल हो, चाहे नजम दे दे चाहे जौहरी यावा। ध्यान देंगे आप, मध्य प्रदेश में बबरा एक गांव रहा। मध्य प्रदेश में बबरा एक गांव रहा, मत जगरानी जी का जिसके ऊपर छाव रहा। संतान भय बाप सीताराम रहे, पैदा संतान भय बाप सीताराम रहे, आजादी के खातिर अमर कैले नाम रहे। गुलामी जाके संगति फरियाद रहे, गुलामी जाकर करे फरियाद करे, सीता नाम का औलाद आजाद भये। ताकि आग थी सीने भरी जवानी से, ताकि आग थी सीने भरे जवानी से, ताकि आग थी सीने भरी जवानी थी, ताकि आग थी सीने भरी जवानी थी,
तनी बात पे हमरे गौर करिया। बाबू के नाम सीताराम तिवारी, माई के नाम जगरानी देवी। रहे वाला कहाँ के हमें? भबरा उन्नाव जिले के पूर्वज रहा करते थे। लेकिन हमारे देश के तमाम शहीद हुए लोग, शहीद भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां, लाला लाजपत राय, गांधी जी, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, सभी लोग चले गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, एक ऐसी बारीक कहानी, चंद्रशेखर आजाद का भी नाम आता है। जिस समय अभी आप लोगों ने सुना कि जलियांवाला बाग में जिस समय यो कांड हुआ था, जिस डायर ने आदेश दिया था रेजिनाल्ड, उसके कहने पर ध्यान दीजिएगा, जो वहां पर गोलियां बरसाई गई थी, तमाम हमारे देश के नौजवान, तमाम हमारे हिंदुस्तान के सपूत, कोई कुआं में गिर करके, कोई भाग कर, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, हजारों से ज्यादा संख्या में वहां पे लोगों की मौत। लेकिन ये भैया, जितने लोग वहां पर शहीद हुए थे, वही समय उधम सिंह भी पानी पिला रहे थे तमाम लोगों को वहां। और सुना, ये बात तब के बात रही। लेकिन उस समय चंद्रशेखर आजाद जी की उम्र कितनी रहे? मात्र 14 साल। और मध्य प्रदेश भवरा में पैदा हुआ ना, माई बाप के आदेशानुसार बनारस में पढ़ाई करते हुए एक बात कहे नगर मार सके, कैसे तरज की लाइन बा। बड़ी सुंदर गीत की लाइन हमारे मार साहब संकेत कर दें। ई बाबू रामदेव उस्ताद अपने जवानी के आलम में गावत रहे। कैसे गावे? बार चंद्रशेखर आजाद तो तरह के टोन रहे। सैया नीला बाटा नहीं बरता चलाई गाड़ी हो, बाटा नहीं बरता चलाई गाड़ी हो, सैया नीला बाटा नहीं बरता चलाई गाड़ी हो, सैया नीला बाटा नहीं बरता चलाई गाड़ी हो, सारी पाउच चपी आई चलाई गाड़ी हो, सारी पाउच चपी आई चलाई गाड़ी हो, सारी पाउच चपी लेकिन ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आजाद करते हैं क्या? मन में अपन ने तब पाना सजाए हैं आजाद, मन में अपन ने तब पाना सजाए हैं आजाद, पढ़े खातिर तब बनारस में आए हैं आजाद, पढ़े खातिर तब बनारस में आए हैं सन 1919 के हमारे महात्मा गांधी, करमचंद गांधी जिन्हें कहा गया मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने असहाय आंदोलन जो छेड़ा था, वही समय के बात रही। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई सन 1906 में हुआ था और 14 वर्ष की उम्र में पढ़ने के लिए बनारस गए थे। जलियांवाला बाग का जब ये हादसा सुना, हमारे देश का जुनूनी बच्चा आज एक तिवारी होकर के, एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए चंद्रशेखर आजाद, आज उनका खून खौल उठा। और खून जब खौल उठा, हमारे भारत के तमाम वीर सपूतों को इकट्ठा करना चाहते हैं। एक आंदोलन जो असहाय आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था, उस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने किया क्या, कहना पड़ा। भाई भाई बन के रहो, मुंह मत मोड़ो, नारा रहे अंग्रेजों से सुनो भारत छोड़ो। ये
कि मन सुबह खुदा ही रचाए है आजाद। अपने मन से तो मत पाना चाहे है आजाद, पढ़े खातिर तो बनारस में आए है आजाद, पढ़े खातिर तो बनारस में आए है आजाद, पढ़े खातिर तो बनारस में आए है आजाद। जलियांवाले बाग कांड को सुनने के बाद चंद्रशेखर आजाद का खून खौल उठा। गांधी जी के करीब जा करके हमारे भारत देश का एक बच्चा और वहां पर उनके संगठन को आगे बढ़ाने का काम करने लगे। 14 वर्ष के उम्र में इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, जिंदाबाद का नारा लगाते 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 जब थोड़ा सा, एक बात जान ला, अगर हमारे भारत देश में अगर कुछ लोग आंदोलन को छेड़े थे, कुछ लोग क्रांतिकारी बने थे, कुछ लोग अगर लड़ाई में हिस्सा लिए थे, तो कुछ अपनों में ही गद्दार भी पैदा हुए थे। और जब गद्दार ना होते तो गुलामी के समय में ही अंग्रेजी कुत्ते हम लोगों को छोड़कर, भारत देश को छोड़कर चले गए होते। लेकिन ये भैया गद्दार जो मुखबिर रहते थे वो हर काम को बता देते थे। 14 वर्ष के उम्र में चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजी सिपाहियों के हाथ लग गए और जब उनके हाथ गिरफ्तार हो गए तो 14 साल की उम्र में उनको पहले तारीख पे तारीख नहीं चलत रही। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले तारीख पे तारीख नहीं होती थी। ले जा करके जज के सामने और पूछा जाता है चंद्रशेखर से आजाद से कि ये लड़के बता तेरा नाम क्या है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मेरे नाम से आपको क्या मतलब है। कहन में तेरा नाम क्या है? कहन मेरा नाम इनकलाब। कहना रे तेरे बाप का नाम? चंद्रशेखर आजाद कहते हैं मेरे बाप का नाम है स्वतंत्रता। कहना रे तू रहता कहाँ है? कहना साथे मैं जेल में रहता हूँ और जेल ही मेरा घर है। कहन तेरे माता का नाम? कहना रे मेरी माता का नाम, मेरी माता का नाम भारत माता है। जब जान गए जज की बड़ा ढीठ लड़का है, बहुत ढीठ लड़का बा। जज कुर्सी से उठ गए और उठने के बाद उन्होंने एक हुकूमत दिया, उन्होंने आदेश किया कि इसी वक्त इस लड़के को 15 कोड़े की सजा सुनाई जाती है। आजाद कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। और ये हमारे भैया इंडियन म्यूजिक संसार के प्रोपाइटर, पहला गाना हमारा और सोना सुहानी जी के भैया की रिकॉर्ड भर रहा बितावा गोरी रतिया। वो गाना लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग देख लिए हैं। 101 रुपया पुरस्कार 50 सब दे देते तब कम रहा। दरअसल वो हर जगह दे ही ना, हम लोग तो एक बार गाय चलाए। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाह एक शोर से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया पूरे तन को एकदम देखते हुए गोरी चिमड़ी वाले ले लिए और जब कोड़ा ले लेहन दोनों हाथ ऊपर करवा दिए हमारे देश के बच्चे, हमारे चंद्रशेखर आजाद का, और दोनों हाथ ऊपर करते हैं, एक कोड़ा पड़ता है भारत माता, भारत माता की जय। दूसरा कोड़ा पड़ा इनकलाब जिंदाबाद। 15 कोड़े पड़े, लेकिन हर कोड़े पर एक भारतीय सैनिक के नाम से, एक क्रांतिकारी के मुख से यही आवाज निकली कि भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। मार के एकदम कोड़ों से लहूलुहान कर दिए, लेकिन फिर भी वहां से रिहा होने के लिए उसमें राशि क्या दी गई? सजा सुनाई गई थी मात्र 3 आना की। लेकिन घूम कर टहल कर चंद्रशेखर आजाद मांगे नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग थे, जिन लोगों ने आंदोलन छेड़ी थी, उन लोगों के बीच में इकट्ठा करके 3 आना दिए चंद्रशेखर आजाद जाकर के में और जज साहब के सामने उनके मुंह पर 3 आना फेंक दिया। लेकिन याद रखना, जब तक चंद्रशेखर आजाद के इस दिल में, इस जज्बे में जुनून पैदा होता रहेगा,
वाले कोरी चमड़ी वाले, अभी तेरे जो कोड़े पड़े हैं तन पे एक भी फर्क नहीं, लेकिन जब हमार पड़ी ना तो कालो आदमी तो कना देखिए तजाल ले। इतना कहने के बाद वहां से निकले, लेकिन दिल में जज्बा पैदा हो गया, जुनून पैदा हो गया। जब जुनून पैदा हो गया जा करके गांधी जी के करीब में मिल करके और वहां से आते हैं अपने घर, कहां? भवरा में। और जब घर आइलन तो अपने साथियों को इकट्ठा करके चंद्रशेखर आजाद एक काम करते हैं, तर्ज की लाइन बमार साहब। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, ऐसा ऐसा नाम रहा उनकर लोग के। उन्होंने ही संकेत दिया था, उस कमीने ने ही संकेत दिया था जब जलियांवाला बाग में कांड हो गया, अमृतसर जलियांवाले बाग में जो कांड हुआ था। लेकिन ए भैया तनी देखा, चंद्रशेखर आजाद हमारे हिंद का सितारा आज तमाम साथियों को इकट्ठा करके और गुप्त मीटिंग करने के लिए चल दिए। और जब गुप्त मीटिंग करने के लिए चल दिए तो अपने यहां से ट्रेन पकड़ते हैं, बनारस की ओर जाते हैं। खोद का बमार साहब तरस की लाइन बात। गाना बाबू रामदेव उस्ताद अपने जवानी की आलम में गावत है। लावे चलत है लही जाई तो शेर ना तो सवा शेर तो है ये। आई मार साहब तो अरे झुलनिया के गुजरा, अरे झुलनिया के गुजरा, अरे टूटल ए राजा जवानिया में छूटल ए राजा। तमाम अपने यारों को इकट्ठा करके और सभी लोगों के साथ ट्रेन में बैठे बैठे जा रहे हैं। लेकिन एक नाम आता है निकल के, जिसका नाम जयचंद बताया गया था। उसने अंग्रेजी कुत्तों से, अंग्रेजी सिपाहियों से जाकर के शिकायत कह दिया कि अभी हाल में जिस 14 वर्षीय बच्चे को आप लोगों ने छोड़ा था, वो आंदोलन को बढ़ाने के लिए, असहाय आंदोलन को बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी का रूप ले लिया है और जा रहा है एक गुप्त मीटिंग करने के लिए बनारस की धरती पर। फला फला ट्रेन से जाता है, फलाना फलाना सब कुछ बता दिया। जब सब कुछ बता दिया तो अंग्रेजी कुत्तों ने किया क्या और हमारे चंद्रशेखर आजाद ने बोला क्या? अच्छा, ये जेपी यादव प्रधान जी की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार, नमस्ते प्रणाम बा किए क्या? बागी कहते हैं आजाद चाहिए हमसे आजादी। खौला बखून और बन गई ले बागी, कहे ले आजाद हमके चाहिए आजादी। अरे पेशवा के हमारे, अरे पेशवा के हमारे जुझारू जवान हो, मर मिट जा भाई धूकई में नसान हो, मर मिट जा भाई। भले ही पिछा के
ये सोचने वाली बात है, कोई कपोल कथा नहीं है, कोई काल्पनिक कथा नहीं है। हमारे देश के हम लोगों को आजाद दिलाने में अपने वीर सपूत, जिन लोगों ने इस दुनिया से प्राणों की आहुति देकर हम लोगों को आजादी के पल्ले पर बैठाया, आज आप बैठे हैं तो ये हमारे भारत देश के जितने वीर सपूत चले गए दोस्त, आज उनके गुणगान करने के दिन आ गए। डेली हम लोग अल्लू पल्लू गाई दी थी, अटका फटका झटका ढेर चला था, लेकिन आज के दिन उनको याद करने की जरूरत है दोस्त। हमारे देश ने जिन जिन लोगों ने इस दुनिया से हम लोगों के प्रति प्राणों की आहुति दिए हैं, कितने लोग शहीद हुए, सभी लोगों को याद करने का दिन है। और ये हमारे हृदय के गार्जियन सम्मानित श्री आप राहुल यादव, वार्ड नंबर 37 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी महुआइमा से ये 501 रुपया का पुरस्कार देकर हौसला अफजाई किए हैं। आपके लिए भी एक बात है कि दुखिया हो या गरीब, तू सबके साथ में चल, सफलता तेरी कदम छूएगी आज नहीं तो कल। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। सूरज यदुवंशी के पुकार देह से, सोना सुहानी के गाय देह से केहू न प्रधान बनी न विधायक। आपन आपन कर्म, आपन आपन संघर्ष, आपन आपन कर्तव्य पब्लिक के बीच में जिस तरीके से छवि का छटा बिखेरेंगे उस तरीके से स्नेह मिलेगा आपको। लेकिन ध्यान देंगे आप, ए भैया, आज चंद्रशेखर आजाद चल दिए और कोरों के सिपाहियों से चौबीरदा चारों तरफ से उस ट्रेन को घेर लिया गया। और जब ट्रेन को घेर लिया गया, चंद्रशेखर आजाद को पता चलता है, जब उनका पता चल गया कि अरे बाप रे बाप, हमको फंसा दिया जाएगा, हमको फंसा दिया जाएगा। काल मर जाता सो आज ही मर जाता, लेकिन अगर मैं आज मर जाऊंगा, आज चला जाऊंगा, तो हमारे देश के और लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। जितने लोगों का जुनून, जितने लोगों का तमन्ना हमसे जुड़ा हुआ है, उस पे मैं पानी व्यर्थ नहीं होने दूंगा। अधूरा रह जाएगा हमारे भारत देश के नौजवानों का सपना। चंद्रशेखर आजाद उस ट्रेन से कूद दिए, कूद के भाग निकले, भागते 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 एक गांव में जाते हैं। उनका कुछ नहीं सुझात बात, तमाम गोरी चमड़ी वाले लेकर के पिस्तौल, लेकर के रिवाल्वर उनके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन दौड़ते दौड़ते 2 तल्ला के मकान बाद 2 तल्ला के 2 फ्लोर दौड़ करके उसी घर में घुस गए। उनको ये नहीं पता ये किसका घर है। और जब घुसे नो में तो सीढ़ी लगी बा, बढ़िया से जीना उना चढ़ा बा, चढ़ते चढ़ते चले गए, दूसरे फ्लोर पे चढ़ते गए। और जब दूसरे फ्लोर पे ऊपर चढ़ते गए तो निकला घर किसका, एक तवायफ का। वो तवायफ का घर निकला और उस तवायफ के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, नाच रही है छमक छमक। और नाचते नाचते गाना गावत बा, का गावत बा, और ये हमारे हृदय के गार्जियन हमारे चाचा जी श्री राजेश यादव उर्फ डब्लू जी के सुपुत्र, बहुत मनचला, हम जानत ही बस करा, दीसू भैया, ये छोटा मुन्ना दीसू की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार। जहाँ रहा खुश रहा, आबाद रहा, माई बाप घर परिवार जिला जवार के नाम रोशन करा। ये भैया, जब तवायफ के सामने जा करके चंद्रशेखर आजाद खड़ा हो जाता है, तवायफ नाच रही है और गा रही है। का नाचत गवत बा, अरे तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, 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 तो एक दिन लेगी मेरी जान घुंघरू पायल के। लेकिन ध्यान देंगे आप, इतना ही नाचत बा, इतना ही गावत बा, तब तक चंद्रशेखर आजाद पहुंचकर कहते हैं कि आए बहन। जब बहन की आवाज सुने तो वहां जितने लोग थे हंसत रहे एकदम, उनसी का मतलब बा, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन एकदम दृश्य उतनी समय तो सबाब का है, एकदम वही में मंचला है। और लड़की सुनी एक बार लेकिन अनसुना कर दी। फिर से चंद्रशेखर आजाद कहते हैं आए बहन, फिर भी थोड़ा सा देखी और अनसुना कर दी। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मेरी बहन, बहन। 3-4 बार जब बहन बहन किए, तब वो लड़की, वो नाचने वाली जिसका नाम शांता था, पूरा साजबाज बंद करवा दी। 1 मिनट। और शांता बाई कहती है क्या बात है, कहन बहन, कहने रे, हंस दी। शांता बाई हंस के और कहती है कि अरे साहब,
आप कहाँ आए हैं? आप भूल गए, हमको लगता है आपको ज्यादा चढ़ गई है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि रे मेरी बहन, तुझे मजाक लगता होगा, लेकिन आज तेरे सामने तेरा धर्म का भाई खड़ा हुआ है और मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा ले बहन। अरे किस तरीके से जान खतरे में है? चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि गोरी चमड़ी वाले हमारे पीछे पड़े हैं मेरी बहन, आज का घर बचा लोगी। आज के दिन मैं तुमसे राखी बनवा कर, और इस राखी का बदला जिस दिन तुम अपनी मुसीबत में याद करोगी, तेरा भाई तन मंथन से खड़ा रहेगा। लेकिन वो हंस कर कहती है कि ये साहब आप जाइए, ये जानते हैं ये कोठा है, यहाँ वेश्यालय है, ये तवायफों का कोठा है, यहाँ पर लोग नाच कर गा कर लोगों का मन मुग्ध करते हैं। लेकिन रोक करके कहते हैं चंद्रशेखर आजाद कि अरे बाप रे बाप, एक भाई के खातिर तुझमें, एक भाई के खातिर तुझमें क्या थोड़ा सा धर्म नहीं? अरे इंकलाब जिंदाबाद बोलो। बनी है तू इतनी रहम नहीं? तेरे दिल में क्या रहम नहीं है? जब इतना बतिया कहन तो रोक करके कभो कभो बोली, कभो कभो लोगन के बोली भी गोली के काम करे ले दो। आज चंद्रशेखर आजाद की बोली उस बेश्या के दिल में गोली जैसे लग गई, और जब गोली जैसे लग गई तब वो बेश्या कहती है कि मुझको लगता था ऐ लड़के, मुझको लगता था ऐ लड़के, तूने जोड़े रिश्ते हैं। अरे मेरा भाई, तू तो मेरे वतन रिश्ते है। मेरे भाई, आज तक तो जितना मैंने गंदा काम किया सो किया, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर बची जिंदगी हमारे वतन के काम आ जाए तो ये जान लीजिए कि हमसे बड़ी सौभाग्यशाली और क्यों नहीं बा। आ जाओ। तब तक अंग्रेजों की आवाज आने लगी, और जब सिपाहियों की आवाज आने लगी तब लड़की जान गई कि अरे बाप रे बाप, मेरे भाई को बचाना जरूरी है। वहीं पर लड़की एक पत्नी का रूप धारण करती है और चंद्रशेखर आजाद को अंधा बनाकर एक लाठी के सहारा दे के वहां से निकलती है, और निकलत 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 गंगा जी के किनारे जब पहुंचल बा, तब टेरी के लाइन में बताओ गिलमार साहब, आजाद को और ये आजादी चाहिए, अरे आजाद को आजाद हो, आजाद को आजादी चाहिए, बर्बादी मिटी देश की, देश हुआ आजाद। बर्बादी मिटी देश का, देश हुआ आजाद। आजाद को आजादी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद गंगा नदी के किनारे जब पहुंचे तब तक ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर फिर किसी ने जब वहां पे शिकायत किया कि आप लोग पहचान नहीं पाए, अरे वो अंधा कोई और नहीं, वो चंद्रशेखर आजाद है। और जब गंगा जी के किनारे पहुंचलन तब तक अंग्रेजी सिपाहियों ने 700 सिपाहियों के साथ चौबिरदा एकदम घेर लिए उनको। गंगा नदी के किनारे जब घेर लिए पकड़ लिए उस तवायफ शांता को, और शांता एकदम पकड़ ले बा। अब चंद्रशेखर आजाद अपनी आंख को खोल दिए, और जब आंख को खोल दिए चंद्रशेखर आजाद के कमर में लटकी हुई रिवाल्वर को निकाल लेती है शांता, और निकाल कर दे, मेरा भाई याद रखना, बहुत बह चुकी है मानसून हवाएं, बहुत बह चुकी है मानसून हवाएं, अब तो भयंकर आंधी और तूफान चाहिए जो देश के लिए अपना जान गवाए। हमारे देश को ऐसा ही जवान चाहिए। रोते हुए आंख में आंसू लेकर अपने भाई को जज्बा पैदा करती है, भाग जा भाई, भाग जा, तुम्हारे रहने से हमारे तमाम हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन तमाम हमारे माताओं बहनों का सुहाग अमर हो जाएगा मेरे भाई, जा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहते ना बहन, अरे मैंने तुझे अपने धर्म की बहन माना है, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ करके कभी हरगिज नहीं जाऊंगा, लेकिन डांट कर कहती है भाई तुझे एक बहन की सौगंध है, जा। ओ भाई तुरंत गंगा नदी में, एक बार जान ला, क्रांतिकारी हमारे जितने भी थे वो हर गुण संपन्न थे, तैरने भी एक्सपर्ट थे। चंद्रशेखर आजाद गंगा नदी में कूद गए, और कूद कर वो निकल गए, लेकिन ये भैया जब तक गोली रहे तर 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 गोली मारत बा। आज शांता बाई के जब गोली मारत बा तब तक 2-4 अंग्रेजी सिपाही आकर पकड़ लिए, और एक जनरल डायर दूर से ही निशाना लगा करके मार दिया, और वो गोली सीना
सीधा आकर के शांताबाई के सीने में लगती है और शांताबाई वहां पर शहीद हो जाती। मैं कहूंगा तो आप लोग कहेंगे गलत है, लेकिन तमाम उसने गलत काम किया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। बची हुई जिंदगी हमारे देश के नाम कुर्बान कर दी तो उसे मरना नहीं, वो हमारे देश के नाम पर शहीद हो गई। आज शांताबाई शहीद हो गई। और जब शांताबाई शहीद हो गई, दूसरे दिन चोरी चोरी से अखबार निकलत रहे। तो चोरी चोरी जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, जहां अपन गुप्त मीटिंग करें, धीरे धीरे कैसो मैसो हुआ अखबार पहुंच जाते रहे। अखबार मिलल बा के का चंद्रशेखर आजाद को, और उस अखबार में अंग्रेजी सिपाहियों ने गलत छपवा दिया था। गलत छपवाया का था जानते हैं आप लोग? उसमें छपवाया ये गया था कि चंद्रशेखर आजाद की रखैल शांताबाई गोलियों की शिकार हुई। और जब इतना बतिया चंद्रशेखर आजाद अपने आंखी से देख के पढ़ लिए, अरे बाप रे बाप, मेरे देश का बेटा, मेरे देश का क्रांतिकारी इनकलाब का नारा लगाकर और कहता है कि तेरे सीने की धड़कती उस आग की सौगंध, अगर मैंने तेरे एक एक खून का एक एक कतरे का बदला ना लिया तो मेरा भी नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। इतना बतिया कह के अब वीर सपूत जुआड़ लगावत बा और देखा पता करत बा कि जितने अंग्रेजी सिपाहियों ने हमारे बहन को मौत के घाट उतारा, आखिर वो मिलेंगे कहाँ? इतनी बात सोचत बा, तब तक उसे खबर मिलती है किसे? हमारे चंद्रशेखर आजाद को। जब खबर मिली कि वही सिपाही आज लौट रहे हैं, कहां से? बनारस से गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। कहां जाता है? यही एक लाइन तर्ज लग गई मार साहब। और ये आगामी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 37 मऊआईमा से राहुल यादव जी, आपके तरफ से ये 501 रुपया का पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोट को नमन बा, प्रणाम बा। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। एक स्वर से सभी सकल पंच के नमन बा। दोस्त कहे का बा? ये तरह कराइन बा कोनो मेहरारू कहत बा मर्द से, का कहे? अरे हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, चाहे टूटी पड़ाई ध्यान देंगे आप। आज उनको पता चलती है कि ट्रेन से पहुंचेंगे कहां उतर के, और ये गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज पहुंचेंगे कहां? हमारे भारत। हमारे भारत देश में एक बात जान लिया, एक जिला जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का भी बड़ा महत्व है दोस्त। वो गोरी चमड़ी वाले आते हैं कहां? अल्फ्रेड ग्राउंड, यही इलाहाबाद में। ये पता चलता है जब चंद्रशेखर आजाद को तो होत का बा। हम पारनवा मर पैना कटपई तू सामन के कटपई तू सामन के राणा में दे भाई सवारी,
राजा हिंद के भारी हम पारा नवा मर बलिना हम पारा नवा मर बलिना नदिया बाही खून के मरे दाना नदिया बाही खून के मरे दाना हम पारा नवा मर बलिना नदिया बाही खून के मरे दाना हम पारा नवा मर बलिना हम पारा नवा मर बलिना हम पारा नवा मर बलिना नदिया बाही खून के मरे नदिया बही खून के मैदानवा हम परनवा मरबैना जान गए। और जब जान गए चंद्रशेखर आजाद की आज इलाहाबाद में अल्फ्रेड में जा करके अल्फ्रेड पार्क में तमाम अंग्रेजी सिपाही इकट्ठा होने वाले हैं। वो करे पहले चंद्रशेखर आजाद अपने रिवॉल्वर को खोस लिए और देखिए उसके स्वप्न में लेटते जागते सोते उठते बैठते उसकी धर्म की बहन शांता का चेहरा नाच रहा है। रो रहे चंद्रशेखर आजाद, रे बाप एक थी जो हमारे धर्म की बहन बनी, अंग्रेजी हुकूमत के लोग अंग्रेजी सिपाहियों ने मेरी धर्म के बहन को भी नहीं छोड़ा। इतनी बात दिल में जज्बा लेकर और पहुंचे कहाँ, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में। और जब इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में आए, पेड़ वृक्ष के नीचे लेकर के रिवॉल्वर और तैनात हैं, लेकिन ये भैया फिर उनके साथ में घात हो गया। घात क्या हुआ, लोगों ने अपने ही आदमी अपनों ने, ध्यान दीजिएगा, अगर अपनों के बीच में तमाम क्रांतिकारी पैदा हुए तो अपनों के ही बीच में कुछ गद्दार भी पैदा हुए। उन गद्दारों ने गद्दारी किया और उनको बता दिए कि चुपके से चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में खड़ा है। अब देखा अंग्रेजी सिपाहियों ने तमाम चौबीरदा एकदम कुत्तों को बैठा दिया, सिपाहियों के चौबीरदा एकदम लेकर के रिवॉल्वर और तैनात कर दिया। धीरे 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 पुलिस करीब आने लगे और जब गोली के सुने आवाज, पीछे से किसी ने एक गोली त्यागी और जब एक गोली मारी तो खट से चंद्रशेखर आजाद बचकर और निकाल लिए अपनी रिवॉल्वर। चोरी चोरी से गोली मारने लगे। पापड़ के लाइन में बताओ लगे मार साहब। और ये एक मिनट, संजय कोलकाता कोका कोला हो, कोका कोला है ना, कोका कोला, हाँ संजय कोका कोला काटे यहाँ तनी एजेंसी प्रोपाइटर संजय यादव बाजितपुर से कि 101 रुपया पुरस्कार। भैया के नमस्ते बा, प्रणाम बा, कोनो दिक्कत नहीं, बस 1 महीना बाद तोहरे काम ज्यादा लागी। बहुत बहुत नमस्ते बा, 100 से सभी सकल पंच के नमन बा। कहे मार साहब। अरे हिंद सितारा हो गई निशानवा बनवा पीछे में। अरे हिंद सितारा हो गई निशानवा बनवा पीछे में। चलने लगे गोली खामा बनवा बनवा पीछे में। कर्मी को आजाद किए घायल। 25-30 सिपाही अरे हो गई अरे हिम्मत नहीं भारत जवानवा पीछे पनवा में। अरे हिम्मत नहीं भारत जवानवा पीछे पनवा में। चलने लगे तब गोली गमतवा पनवा पीछे में। पुलिसकर्मी वहीं तुरंत मौत के घाट उतर गए। 25 से 30 सिपाही घायल हो गए, लेकिन ये भैया गोली खत्म बा, एक गोली बची बा। तमाम सिपाही अंग्रेजी कुत्ते दौड़ते एकदम करीब चले आ रहे हैं। तब चंद्रशेखर आजाद अपने दिल में एक जज्बा पहलता है कि
भारत देश के बच्चे हैं और मैं उसमें का क्रांतिकारी हूं। मैं अपने से स्वयं मर जाऊंगा, अपने से स्वयं अपने जिंदगी को त्याग दूंगा, लेकिन अंग्रेजी कुत्तों के हाथ से नहीं मरूंगा। अपने दिल में ख्वाब सजा करके और तुरंत एक गोली बची है, लेकर के एक गोली और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके धरती माँ के शेड़ों में माथा को टिकाते हैं और लेकर के मिट्टी अपने माथे पर लगाकर और कहते हैं माँ मैं तो जा रहा हूँ, माँ मैं जा रहा हूँ, मैं निठल्ला हो गया हूँ माँ, अब मैं और नहीं लड़ सकता। अगर मुझे कोई बागी मार के चला जाए मैं कलंकित कहलाऊंगा माँ। अगर मैं अपने से शहीद हो गया, मैं अपने से अपने आप को त्याग दूं भारत माँ की छेड़ों में, तो मुझे दुनिया में लोग कम से कम याद तो करेंगे। निकाल करके गोली और अपने कनपटी से सटा कर एक गोली बची है। चंद्रशेखर आजाद अपने स्वयं से गोली मार लिए और गोली मार कर वहीं पर ढेर हो गए। खड़ी की लाइन में कहना बा फिर सोना सुहानी जी के नंबर। अरे खेले अंग्रेजी खूनों की होलिया, बोले है आजाद इनकलाबी बोलिया। फरवरी 1931 के दिन हो अत्ताजी गईले भारत के लाला नवाबीन हो। तेईस जुलाई 1906 में जन्म, 27 फरवरी सन 1931 को हमारे देश के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में स्वयं से अपने गोली मारकर अमरत्व को प्राप्त किए। हमारे भारत के इतिहास के पन्ने पर उनका नाम आ गया और अमर हो गए। आज भी जितने लोग जाना चाहते हैं इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद पार्क तो लगभग सब जानते हैं। आज भी वो स्थित है, नामी है, दुनिया जा करके वहां पर घूमती है, नजारा देखते हैं दोस्त। लेकिन उस शहीद के चेहरे को देखेंगे और उनके बारे में सोचेंगे कि अरे बाप रे बाप, 1906 में पैदा, 1931 को इस दुनिया से चला गया। हमारा खाली 24 साल की उम्र में आज हमारे भारत का जवान इस दुनिया से चला गया, अमर हो गया। ये भैया जिसकी गाथा गाई जाती है, ऐसे ऐसे वीर सपूत इस दुनिया में पैदा हुए और अमृत को प्राप्त हुए। कहना है तो भुल्लू रामाधार हैदर, अरे गुरुवर राजारा आर्य विमल कवि अमलेंदु साथे भोजराज तेरा देश। अरे मुझे राम आजाद को आजादी चाहिए, ओ आजाद को आजाद, ओ आजाद को आजादी चाहिए। गाँव सूरज यादव रब से करे फरियाद, आजाद को आजादी चाहिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गाने बजाने में दोनों गलती भई हुई तो क्षमा कीजिएगा आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया।